नमस्कार दोस्तों, पूरे देश भर के मौसम में बदलाव उतार चढ़ाव जारी और देश के कई राज्यों में झमाझम बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट है और मुंबई समेत कई जगहों पर बाढ़ जैसा खतरा भी देखने को मिल रहा है। तो कैसा रहेगा पूरे देश भर का मौसम अगर आप भी देश के किसी भी राज्य से एरिया गांव में रहते हैं, यानी दोस्तों पूरे के पूरे देश भर में जो ना राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत किसी भी राज्य से एरिया गांव में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस राज्य से एरिया गांव में रहते हैं। तो अगले 3 दिनों के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश के लिए भारी बरसात को लेकर अलर्ट है और यहां पर मूसलाधार बरसात के साथ गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया है। नागालैंड और तेलंगाना, मणिपुर और मिजोरम में भी भारी बरसात की गतिविधि देखने को मिलेगी और बिहार, झारखंड समेत कई जगहों पर एक बार फिर से मानसून एक्टिव होते हुए नजर आएगा। मौसम विभाग की मान तो यहां पर जो ना पानी में डूबी है मुंबई। भारी बरसात की वजह से मुंबई में हाहाकार मच गया। भारी बरसात की वजह से हवाई, रेल तथा सड़क यातायात बाधित हो गया है। अगले 48 घंटों के दौरान भारी बरसात की गतिविधियों को लेकर रेड अलर्ट है। बिहार में भी मानसून जो है यहां पर रफ्तार कम पड़ी है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम बदलेगा। राजस्थान के भी विभिन्न जिलों के मौसम में बदलाव के साथ यहां पर बरसात की गतिविधियां एक बार फिर से देखने को मिलेगी। कर्नाटक में मौसम में बदलाव के साथ बारिश की वजह से स्कूल तक बंद कर दिए कई जगहों पर। यूपी के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और आसपास के इलाकों पर भारी बरसात होगी। पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, गोवा, केरल, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, केरल से लेकर बारिश को लेकर चेतावनी है। लद्दाख, कर्नाटक, तमिलनाडु में जोरदार बरसात को लेकर चेतावनी है। इसी के साथ दोस्तों स्काईमेट मौसम विभाग की मान तो अगले 24 घंटों के लिए उत्तर पश्चिम हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गोवा, तटीय कर्नाटक में मध्यम से भारी बरसात होगी। उत्तर बिहार, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, गुजरात, पूर्वी गुजरात, लक्षद्वीप, कोकण और गोवा, तेलंगाना के कई हिस्सों में और छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बरसात के साथ कई स्थानों पर भारी बरसात होगी। हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट, केरल से हल्की से मध्यम बरसात होगी। लद्दाख, रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु में भी हल्की बरसात को लेकर अलर्ट है। देश के कई राज्यों में भारी भयंकर बरसात की गतिविधियों के साथ बिहार की बात किया तो बिहार के पूर्वी चंपारण, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, गोपालगंज, सिवान और किशनगंज, औरंगाबाद जिला शामिल है। भारी बरसात की आज से चेतावनी है। इसी के साथ यहाँ पर 25 से अधिक जिलों में कल से मौसम बदला है। राजस्थान के भी उदयपुर समेत कई जगहों पर आज और कल अच्छी खासी बरसात और बिजली चमकेगी तो कई जगहों पर गर्मी के तीखे तेवर है। इस वक्त दोस्तों जोधपुर समेत कई जगहों पर राजस्थान में भारी बरसात देखने को मिल रही है। साथ में मौसम विभाग की मान तो तेज हवाओं के साथ सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा और आसपास के इलाकों पर भारी बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी है। उत्तर प्रदेश में भी झमाझम बरसात के कारण पिछले 2 दिनों के दौरान पानी पानी हो गया और यहाँ पर संत कबीरनगर, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और आसपास के इलाकों पर भारी बरसात को लेकर चेतावनी है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में भी तेज हवाओं के साथ बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी और भारी भयंकर बरसात की गतिविधियों के साथ आज राजगढ़, राजापुर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर, पांडुना, छिंदवाड़ा, शिवनी, मंडला, बालाघाट में भी भारी बरसात होगी। देश के अनेक राज्यों में बरसात की गतिविधियों के साथ उत्तराखंड समेत कई जगहों पर झमाझम बरसात है। उत्तराखंड में कई जगहों पर दोस्तों भूस्खलन के कारण भी घटनाएं देखने को मिली। कई सड़कों पर यातायात बाधित हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भी यही हाल है। जम्मू कश्मीर के मौसम में भी बदलाव है। गोवा, कर्नाटक में बरसात को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। बरसात तो दोस्तों मुंबई में जो ना सुबह 176 मिलीमीटर बरसात हुई है, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक है। कई सड़कों पर, कई नदी नाले और कई रोड पर दोस्तों बरसात हुई है और कई अपार्टमेंट में पूरी तरह से पार्किंग में गाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी, पूरी गाड़ियां ऊपर तक भर गई है। इतनी ज्यादा बरसात देखने को मिली मुंबई में। बीते 24 घंटों के दौरान मुंबई के निचले इलाकों में तो दोस्तों जबरदस्त बरसात के कारण कई जगहों पर खतरे वाली बरसात देखने को मिली और पानी से लबालब दोस्तों पटरी भी देखने को मिल रही है और कुछ स्थानों पर भयंकर बरसात की गतिविधियों के कारण लोगों के घरों में पानी भर गया। इसी के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, असम, मणिपुर, मिजोरम, कर्नाटक, महाराष्ट्र में भारी बरसात को लेकर अलर्ट है। इसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड में भारी बरसात होगी। उत्तराखंड के टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत में बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी है। देश के अनेक राज्यों के मौसम में बदलाव के साथ परिवर्तन भी अधिक से अधिक है और झमाझम बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट है। साथ में मौसम विभाग की मान तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि असम के आसपास जो है ना पड़ोस में एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है और इस वजह से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। यहां पर मौसम विभाग की मान तो देश के कई राज्यों में झमाझम बरसात के कारण 28 जिलों में 223 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ और बारिश और बिजली गिरने के कारण अब तक 84 लोगों की जान चली गई है पूरे देश भर में। बिहार में वज्रपात का कहर जारी है। बिहार में 7 जिलों में वज्रपात से 12 लोगों की जान गई है। राज्य में बीते 10 दिनों से बिजली गिरने से 40 से अधिक लोगों की जान चली
चली गई है। वही उत्तराखंड पे चंपावत उधम सिंह नगर में लगातार बरसात है। मौसम विभाग की मान तो महाराष्ट्र में भारी बरसात की गतिविधियों के साथ आज रेड अलर्ट भी जारी किया गया। मुंबई, ठाणे, पुणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग समेत कई जगहों पर भारी बरसात की वजह से कई स्कूलों और कॉलेजों को छुट्टी दी गई। मौसम विशेषज्ञों की माने तो यहाँ पर जो ना आने वाले दिनों में और ज्यादा जबरदस्त बरसात होगी। पूरी तरह से मानसून एक्टिव होने के साथ जबरदस्त बरसात है। मानसून की अक्षर रेखा समुद्र तल पर बीकानेर, सीकर, ग्वालियर, सीधी, डाल्टनगंज और यहाँ पर कोंटाई में फिर पूर्व, दक्षिण पूर्व की ओर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी होकर गुजर रही है। एक पश्चिम विक्षोभ में एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के इलाकों पर 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, जिसमें मध्य शोभमंडलीय पश्चिमी हवा एक द्रोणिका है जिसकी दूरी समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर लगभग 72 डिग्री पूर्व देशांतर के साथ 32 डिग्री उत्तर अक्षांश पर बनी हुई है। उत्तर पूर्व राजस्थान पर एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला है। उत्तर पूर्व असम और आसपास के इलाकों पर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। दक्षिणी गुजरात तट से केरल तट तक एक द्रोणिका फैली हुई है। दक्षिण आंतरिक तट से जो है बंगाल की खाड़ी और पश्चिम मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर तक एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। यानी पूरे देश भर के मौसम में बदलाव, झमाझम बरसात की गतिविधियों के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी है। आने वाले 24 घंटों के दौरान और भी ज्यादा मौसम में हलचल के साथ झमाझम बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी है। मूसलाधार बरसात के कारण अगले 3 दिनों तक भारी भयंकर बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी है। यहाँ पर देश के अनेक राज्यों में इस समय दोस्तों मानसून थोड़ा फीका पड़ा है। बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, कई जगहों पर मानसून थोड़ा फीका पड़ा है, लेकिन 24 घंटों के दौरान फिर से मौसम में बदलाव जरूर होगा और 11 तारीख के बाद और झमाझम बरसात शुरू होगी। इसी के साथ 11-12 तारीख तक कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कई स्थानों पर बहुत भारी बरसात होगी। उत्तरी हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में बहुत भारी बरसात हो सकती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बरसात की चेतावनी है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में भी दोस्तों, उत्तर पश्चिम हिमालय, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में अत्यधिक भारी बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी है। मौसम विभाग की मान तो देश के कई राज्यों में झमाझम बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट है। साथ में यहाँ पर हिमालय, उत्तर पश्चिम हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय के अलग अलग स्थानों पर अच्छी खासी बरसात की संभावना है। देश के विभिन्न राज्यों का मौसम भी बदलेगा। मौसम विभाग की मान तो देश में जबरदस्त बरसात की गतिविधियों के साथ परिवर्तन देखा जा रहा है। आज से अगले 3 दिनों के दौरान उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बरसात होगी। इसी के साथ उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में, इसी दौरान विदर्भ में भारी बरसात के साथ मौसम का पूर्वानुमान है। बिहार में यहाँ पर दोस्तों पूरी तरह से नदियां उफान पर बहते हुए नजर आई। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, सुपौल, दरभंगा समेत मौसम बदल रहा है। राजस्थान के भी अनेक इलाकों पर एक बार फिर से बरसात की गतिविधियां जरूर देखने को मिलेगी। गोवा में लगातार भारी बरसात के कारण नदी नाले उफान पर है। दिल्ली में आज से हल्की बरसात के साथ मौसम शुष्क और सुहाना भी देखने को मिल रहा है, तो कई जगहों पर बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देश के अनेक राज्यों में दोस्तों जो ना पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों के दौरान जबरदस्त बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक आई है। गोवा में मध्यम से भारी बरसात देखने को मिली। 1-2 जगहों पर भयानक बरसात हुई। कर्नाटक के उत्तरी भाग, उत्तर पश्चिमी हिमालय, पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी बरसात हुई। अरुणाचल प्रदेश, विदर्भ, उत्तराखंड में, दक्षिणी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बरसात के साथ भारी बरसात हुई। पूर्वोत्तर भारत, गंगा के तटीय पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बरसात हुई। हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, लक्षद्वीप में भी अच्छी खासी बरसात हुई। आने वाले 24 घंटों के दौरान उत्तर बिहार, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्से, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, दक्षिण यहाँ पर लक्षद्वीप, कोंकण, गोवा, तेलंगाना समेत कई हिस्सों में झमाझम बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी, अलर्ट जारी किया गया। उतार चढ़ाव जारी है। तो दोस्तों, आप किस राज्य से या गांव में रहते हैं और आपके यहाँ पर बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में बदलाव आया कि नहीं और परिवर्तन देखने को मिला कि नहीं और झमाझम बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक आई कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।